हाँ तो चलिए जी, आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10 का अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये लेसन वाइज है, पहला पार्ट से लेकर लाइन बाय लाइन है। तो चलिए हम सबसे पहले पहला पार्ट से शुरू करते हैं, लेसन 1 से। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करके रखते हैं। चलिए बैकग्राउंड ये वाला रख दें, ये वाला, कि कोई भी रहेगा बैकग्राउंड से क्या फर्क पड़ता है। चलिए हम यही रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए जी, और कलम इसको, चलिए पहला पाठ देखिए, अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला पाठ का नाम क्या है? क्लास 10 का अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये हो गया आपका क्या, ये चैप्टर का नाम हो गया। ये पहला लेसन 1 है। ये लेसन क्या है जी? 1 है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम समझेंगे इसमें आर्थिक क्रिया क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था के कितना प्रकार होता है, ये सब समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद टॉपिक वाइज चलेंगे, एनसीईआरटी ही चलेंगे, उससे बाहर नहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। तो 10th लेवल का होना चाहिए। चलिए तो सबसे पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, सबसे पहला हेडिंग क्या डाल लीजिए, सबसे पहला हेडिंग डालिए आप लोग, यही ठीक लग रहा है, थोड़ा सा उसमें कम बुझा रहा था, ठीक है। पहला हेडिंग डालिए आप लोग, कि बैकग्राउंड को वाइट कर दें, ब्लैक भी तो सही रहेगा, ब्लैक सही है, ठीक है। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, पहला हेडिंग डालिए इसमें, हेडिंग नंबर 1 हेडिंग डालिए आर्थिक क्रियाएं। 1 नंबर हेडिंग डालिए आर्थिक क्रियाएं, 1 नंबर हेडिंग डालिए आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं 1 नंबर हेडिंग डालिए, 1 नंबर हेडिंग डालिए आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं हो गया जी। 1 नंबर हेडिंग क्या हो गया? आर्थिक क्रिया। अब समझिए कि देखिए जी, आर्थिक क्रिया हम समझते हैं। देखिए आर्थिक क्रिया, आर्थिक मतलब होता है पैसा, और क्रिया मतलब काम, माने वो सब काम जौन से क्या मिले, हमें पैसा मिले, पैसा रुपया मिले, तो उस सब काम का कहलाएगा आर्थिक क्रिया। अब चाहे वो उस बढ़िया काम हो, चाहे खराब काम हो, वैसे मतलब नहीं के हमारा काम वैसा नहीं होगा चाहिए जौन से पैसा मिले चाहिए। बात समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको पढ़ाने से जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? आर्थिक क्रिया। यानी वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है जी? आय प्राप्त होती है, उससे कहते हैं आर्थिक क्रिया। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाना है, तो पढ़ाने से आय मिला है कि नहीं, तो आर्थिक क्रिया होगा। कोई मान लीजिए डॉक्टर लोग इलाज कर रहे हैं, तो इलाज करने से कोई आर्थिक क्रिया होगा। कोई लोग ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं, तो उससे किसी को मिल रहा है, तो भी आर्थिक क्रिया हो जाएगा। कोई लोग दारू बेच रहे हैं, तो उससे भी मिला, तो भी आर्थिक क्रिया। हाँ, भले वो सही है कि गलत है वो नहीं दिख रहे हैं, फिलहाल समझने का मतलब क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, उससे मिल रहा है आपको वेतन यानी पैसा, तो उसी को कहते हैं हम कौन सा क्रिया? आर्थिक क्रिया। यानी वे सारी क्रियाएं जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? आय, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। किसी को दिक्कत? तो चलिए लिखें, हेडिंग डालिए आर्थिक क्रिया और इसको लिखिए, हेडिंग डालिए आर्थिक क्रिया और इसको लिखिए, आर्थिक क्रिया लिखे, लिखिए वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें, वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं जी? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो आज से दारू बेचिए और आय कमाइए, तो भी आर्थिक क्रिया होगा, लेकिन वो सही नहीं है। बिहार में दारू बंद है, तो इसलिए उसको तो बेच के आप कमा नहीं सकते। हाँ, लुका के कमा रहे हैं तो आर्थिक क्रिया अलग चीज़ है। बहुत लोग बेच रहे हैं, भले बंद है, मिलता कहाँ नहीं है, ये तो आप जानते ही हैं। बात समझे कि नहीं जी? तो आर्थिक क्रिया में किसी को दिक्कत? हेलो, बाजारी में जाकर लो, हाँ तो घरवा का ये जगह का चलो, जा बाजारी में जाकर उनका मजा को क्या हो गया जी।
तो वे सारी क्रियाएं जिनसे हमें क्या मिलती है जी, आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। इसमें किसी को दिक्कत? अगला हेडिंग डालिए, जैसे में इसमें लिख लीजिए, जैसे में मतलब क्या होगा, जैसे 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 में लिखे, जैसे डॉक्टर क्या करते हैं जी, रोगियों का इलाज करते हैं, इलाज करते हैं, मार साहब पढ़ावे नहीं है कि नहीं। दूसरे क्या हो जाए, शिक्षक पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत, इत्यादि जो भी क्रिया होगा ये सब क्या होगा, आर्थिक क्रिया होगा। इसमें किसी को दिक्कत, आर्थिक क्रिया में किसी को दिक्कत, जल्दी लिखिए। और अगला हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था, अगला हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, हो गया। हो गया जी। अगला हेडिंग डालिए, अगला हेडिंग डालिए इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था। अगला हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। देखिए जी, अब हम जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, हमारे देश में जितने भी लोग हैं, सब कोई ना कोई आर्थिक क्रिया कर रहे हैं कि नहीं। तो उन सब आदमी का पैसा को जोड़ दिया जाए, जितना तरह से पैसा मिलता, केहू बैंक से कमाता, केहू गाड़ी घोड़ा घुमा कमाता, केहू नचनिया बजनिया से कमाता, हर एक तरह से जितना भी कमाई हुई सब कमैया का जोड़ दिया जाए, यानी सब जितना भी तंत्र ढांचा बा कर कमाई के, सब तंत्र ढांचा का जोड़ दिया जाए, इतना करेगा हमारे देश का अर्थव्यवस्था है इतना बात समझ आए कि नहीं। तो कहने का मतलब ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था का मतलब समझिए, अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं, अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचे को कहते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। तो आर्थिक क्रिया इसीलिए बताएं कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया, उसमें अब जो भी आर्थिक क्रिया हो, जना से पैसा आ रहा है, जौना भी सेक्टर हो, आर्थिक क्रिया का मतलब जिस जिस सेक्टर से हमको पैसा मिला उन सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत का बन जाएगा कि नहीं। यानी भारत में मान लीजिए कृषि से जो आ रहा है पैसा, जो उद्योग से आ रहा है, जो सेवा क्षेत्र से आ रहा है, मान लीजिए जिस क्षेत्र से भी आ रहा है, सबको अगर जोड़ देंगे तो जो जितना भी पैसा होगा अर्थव्यवस्था में आएगा कि नहीं। यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार क्या की जाती है, आर्थिक क्रियाएं। तो हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था, इसका डिफिनीशन लिखिए, लिखिए अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा को कहते हैं, अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचे को कहते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचे को कहते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। किसी को दिक्कत, अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचे को कहते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। जकरा ये बुझा गई उनकर काम हो गई। दिक्कत अर्थव्यवस्था कब को पूछे दिला बोर्ड में, तो अर्थव्यवस्था के समझ गए, इकोनॉमिक्स जेने जेने से पैसा आवत हुई सबन को जोड़ दिए तो अर्थव्यवस्था हो ना। जैसे मान लो तुम लोग कमाते करो तो चाची दे दिले 2 रुपया, पापा दे दिले 2 रुपया, तो भैया दे दिले 2 रुपया, मेला के अर्थव्यवस्था जौन जोड़ दिल तो हो गल कि ना। वही भारत के बाद, भारत में जन से मान लो कृषि से कहीं से आ गई, कहीं से मान लो उद्योग जन बा ओने से आ गल कुछ पैसा, कुछ सेवा क्षेत्र से आ गल माने नौकरी वोकरी से, तो ये तीनों को मिला दिले, तीनों सेक्टर को मिला दिए या जितना भी सेक्टर बा वो सबके मिला दिले तो वो क्या हो जाए भारत का अर्थव्यवस्था। जैसे हम लोग अभी मान लीजिए हम ही कोचिंग पढ़ाते हैं, तो मान लीजिए कोचिंग से कुछ आ गया, कुछ रंजन सर के कोचिंग ऐसा आ गया, कहीं कुछ आ गया, कौन इस बैच से आ गया, तो कुछ तो पूरा मिला के हमारा अर्थव्यवस्था होगा कि नहीं, बात समझे कि नहीं। तो उसी तरह कहता है अर्थव्यवस्था उस तंत्र या ढांचा कहते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार क्या की जाती है, आर्थिक क्रिया। जितना आर्थिक क्रिया कीजिएगा या जो भी देश में आर्थिक क्रिया होगा सबको ले आकर जोड़ देंगे उसके पैसा को, तो कहेंगे अर्थव्यवस्था। किसी को दिक्कत अर्थव्यवस्था में।
तो अर्थव्यवस्था में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आगे हमको पढ़ना अर्थव्यवस्था का प्रकार क्या है, अर्थव्यवस्था का संरचना या ढांचा क्या होता है, कि किन किन क्षेत्र से हमको अर्थव्यवस्था प्राप्त होता है, बात समझे कि नहीं, उसके बारे में कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए अर्थव्यवस्था का प्रकार, अर्थव्यवस्था का प्रकार। देखिए जी अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है जी? 3 प्रकार का। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का? 3 प्रकार। कल से आप लोग बुक भी अपना लेकर आइएगा अर्थव्यवस्था का, ठीक है। एक लेसन पढ़ा लेंगे, उसके बाद दूसरे टॉपिक में चलेंगे। अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का, ध्यान से देखिए। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किसी को दिखा? पहला क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, कोई दिक्कत? दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी को दिक्कत? फिर ध्यान दीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बोलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। ध्यान दीजिए, ये बात याद रखें, निजी, सरकार और सरकार प्लस निजी, सरकार प्लस निजी, यही बात याद रखिएगा, बात खत्म। सरकार निजी, सरकार प्लस निजी। देखिए वह अर्थव्यवस्था जिसमें कोई एक मालिक होता है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें कितना मालिक होते हैं? कोई एक, उसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हाँ एकदम एक, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस अपना चला रहा है, तो अगर उसके उस बिजनेस पर केवल उसी का अधिकार है तो उसको कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसका। लेकिन हम लोग के देश में तो ऐसा ही नहीं, हम लोग के देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वही पर सरकारों को हाँ खोला, कुछ टैक्स का पैसा मुंह में ले लेला, बात समझे कि नहीं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें केवल किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, यानी किसी निजी व्यक्ति के अधिकार में रहता है, उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे मान लीजिए अमेरिका हो गया, कौन सा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी चलेगा, बात समझे कि नहीं। दूसरा देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पर संसाधनों को उपयोग सरकार लोक कल्याण के लिए करेगा, जिसका संसाधन का उपयोग कौन करेगी? सरकार। इसमें संसाधन का उपयोग निजी व्यक्ति। संसाधन का उपयोग किसमें? इसमें कौन करेगा? पूंजीवादी में निजी व्यक्ति। इसमें संसाधन का उपयोग कौन करेगा? सरकार करेगा, लोगों के कल्याण के लिए। जैसे चाइना हो गया, चाइना में समाजवादी है, अरे समाजवादी पार्टी है कि नहीं। रूस है, रूस क्या है? समाजवादी है, तो बात समझे कि नहीं। उस तरह शायद क्यूबा भी है, क्यूबा भी समाजवादी है। तो इसमें जो भी देश आएंगे वो समाजवादी में, समझ गए, जिनका लोक कल्याण के लिए सरकार उसका पैसा का इस्तेमाल करता है, लोगों के कल्याण के लिए। इसमें सरकार पैसा का चलाएगा, इसमें कोई खास व्यक्ति चलाता है। और इसमें क्या है? मिश्रित में सरकार और आदमी, दोनों आदमी। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत और पाकिस्तान, ये भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और पूंजीवादी के बीच का रास्ता है। इसमें सरकारों का हिस्सेदारी है और संसाधनों पर किसी निजी व्यक्ति का भी हिस्सेदारी है। कोई ढेर व्यक्ति फैक्ट्री में काम करके कमा रहा है तो कुछ पैसा टैक्स के रूप में सरकार को भी दे ली, महाराज रहो खुश रहें। कौन कंपनी लगा रहा है तो घूस के रूप में कुछ लोग आइए जाते हैं, तो घूस तो अलग चीज है, लेकिन कहने का कुछ टैक्स के रूप में क्या उनको दिया जाता है। तो ये कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी का अधिकार? पूंजीवादी में कोई खास व्यक्ति का अधिकार रहेगा, समाजवादी में सरकार का, और मिश्रित में सरकार और निजी दोनों का। इसमें किसी का अधिकार? तो पहला हेडिंग डालिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसे लिख लिए हैं तो लिखिए ऐसे, पहले जल्दी उतारिए सब कोई। हे भगवान उठा ले जा नौकरी के पद पर। हो गया जी, जल्दी करिए। पूंजीवादी में निजी, पूंजीवादी में समाजवादी में सरकार, स्वस्थ समाजवादी स्वस्थ सरकार। आ मिश्रित में दोनों आदमी रह लो, सरकारों कुछ लूट ले, कुछ आदमियों लूट लो। तो मिश्रित जैसे भारत में लुटाई होता है। भारत में कुछ सरकार ठीक भी है, कुछ सरकार अब क्या कहिएगा, लोग जब गलती चुनेंगे, गलती करेंगे तो दोस्त सरकार क्या है। वोट के समय पैसा लेकर वोट दीजिएगा तो वो क्या करेगा? अपना निकालेगा नहीं,
जितना पैसा वोट के प्रचार में लगता है उतना किसी में नहीं लगता है भारत में। पहला हेडिंग डालिए, जल्दी लिखिए तीनों को। पहला हेडिंग डालिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिखिए। वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के पास होता है। संसाधनों का स्वामित्व, संसाधनों पर स्वामित्व किसी खास व्यक्ति का होता है। खास यानी निजी, समझ रहे हैं जी। वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर स्वामित्व किसी खास व्यक्ति का होता है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का स्वामित्व किसी खास या निजी व्यक्ति का होता है। संसाधनों पर स्वामित्व किसी खास या निजी व्यक्ति का होता है। खास या निजी व्यक्ति का होता है, हो गया। संसाधनों पर स्वामित्व किसी खास या निजी व्यक्ति का होता है तथा वह अपने अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है। अब किसी से पूछने जाएगा जी, अपना मन से करेगा। तथा वह अपने अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है, तथा वह अपने अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है, तथा वह अपने अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है, तथा वह अपने अनुसार संसाधनों का उपयोग करता है। वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी को दिक्कत? जैसे लिख लीजिए अमेरिका, जैसे लिख लीजिए अमेरिका, अमेरिका। और भी देश जो होगा पूंजीवादी वाला आप लिख लीजिएगा। जैसे मेन एक याद रखेगा अमेरिका। कोई दिक्कत? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझिएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें कोई खास व्यक्ति संसाधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है और वह अपने अनुसार क्या करता है, संसाधनों का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे अमेरिका। दूसरा हेडिंग डालिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा हेडिंग डालिए समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। इंग्लिश में इसको कैपिटल कहते हैं, इसको सोशलिस्ट कहते हैं, इसको मिक्स। कोई दिक्कत? मिक्सचर नहीं। हो गया जी। समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखे। समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखे। वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए, वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए संसाधनों का प्रयोग करती है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार भले कर लोगों के कल्याण के लिए लेकिन अपने फायदा को लूट ले लो, है कि नहीं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग करता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार लोगों के कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग करता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे रूस, चीन, क्यूबा। जैसे चीन, क्यूबा, जैसे चीन और क्यूबा। जैसे में क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, चीन देश, और क्यूबा। जैसे चीन और क्यूबा। किसी को दिक्कत? तीसरा हेडिंग डालिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। चीन और क्यूबा हेडिंग डालिए। तीसरा हेडिंग डालिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हेडिंग डालिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा हेडिंग डालिए मिश्रित है, ये क्या है? तीसरा हेडिंग डालिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था हेडिंग डालिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था बोले, लिखिए वह अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार सरकार और किसी खास व्यक्ति दोनों का होता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार किसी खास व्यक्ति
वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार किसी खास व्यक्ति और सरकार दोनों का होता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार, वह अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर अधिकार किसी खास व्यक्ति और सरकार दोनों का होता है, किसी खास व्यक्ति और सरकार दोनों का होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में लिख लीजिएगा, जैसे में लिख लीजिएगा, तो देखिए झगड़ा हो जाइए अब। जैसे में लिख लीजिएगा पाकिस्तान, PAK माने पाक लिख दें, पाकिस्तान। हिंदी में लिख लीजिएगा पाकिस्तान, कोई दिक्कत। और दूसरा लिख लीजिएगा, ऊपर लिखेंगे भारत को ऊपर रहेगा भारत और पाकिस्तान दोनों दुश्मन साथ साथ भारत और पाकिस्तान, सारा भारत का आइडिया चुरा चुरा के पाकिस्तान वो करता है। जब भारत करेगा ना, सोचेगा वो करे। जैसे हम देखे हैं कि अधिकतर क्रिकेट में डिबेट में जैसे भारत वाला करा रहे हैं, वहां पर भी वही चालू कर दिया है। अधिकतर केस में कॉपी करने का सोचता है, लेकिन होता है नहीं। बात समझे कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत, जैसे भारत और पाकिस्तान, इसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों संसाधनों का उपयोग करेगा और दोनों फायदा लूटेगा। भारत में सरकार तो लूट ही रहा है, धक्का हम लूटे। बात समझे? इसमें किसी को दिक्कत। तो आज के लिए अर्थशास्त्र में इतने रहने देते हैं। पार्ट 2 में अब आएगा अर्थव्यवस्था का तीनों क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, उसके बारे में पढ़ाएंगे, है कि नहीं। आर्थिक नियोजन क्या होता है, आर्थिक वृद्धि क्या होता है, ये सब, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास रिपोर्ट, ये सब क्या होता है, ये सब उसमें बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। चलिए, जय हिंद सबको। और सब लोग, आप लोग बाबू ध्यान से, जो लोग भी देख रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, आपको मैट्रिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है। और आप लोग भी जो ऑफलाइन में भी पढ़ रहे हैं, वो लोग भी ध्यान देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी।